सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीगल एथिक्स के फोर्थ यूनिट के बारे में, जो कि है हमारे ड्यूटीज़ फॉलोड बाय एडवोकेट्स। बेसिकली ये हमारा पूरा टॉपिक का नाम है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे है ड्यूटीज़ फॉलोड बाय एडवोकेट्स आर। क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एडवोकेट की? एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, एडवोकेट ड्यूटी टू क्लाइंट, एडवोकेट ड्यूटी टू ओपोनेंट एडवोकेट, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कलीग्स। सो बेसिकली एडवोकेट्स ड्यूटी टू द कोर्ट, सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा। इसके अंदर क्या क्या ड्यूटी है एडवोकेट की? एन एडवोकेट वाइल रिप्रेजेंटिंग हिज केस शुड कंडक्ट हिमसेल्फ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बेसिकली एडवोकेट जब अपना केस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको विद डिग्निटी और खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दिखाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मस्ट बी मेंटेन्ड बाय एडवोकेट। और एडवोकेट को एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना चाहिए अपना। थर्ड पॉइंट, एन एडवोकेट शुड नॉट बाय इम्प्रॉपर मीन्स शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। और एडवोकेट को किसी भी इम्प्रॉपर मीन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कोर्ट का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट इज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू प्रिवेंट हिज क्लाइंट फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो ही हिमसेल्फ शुड नॉट डू सच एक्ट्स। उसको अपने क्लाइंट को अनफेयर प्रैक्टिस से बचाना चाहिए कि उसका जो क्लाइंट है वो कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना कर रहा हो, और साथ में वो खुद भी कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। नेक्स्ट इज, ड्रेस कोड हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय द एडवोकेट्स वाइल अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट्स। अगर एडवोकेट कोर्ट के अंदर अपेयर हो रहा है तो उसको ड्रेस कोड का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, एन एडवोकेट शुड नॉट टेक अप एनी केस ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। एडवोकेट को जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर का केस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज, नो बैंड्स और गाउन्स हैज़ टू बी worn बाय एडवोकेट्स इन पब्लिक प्लेसेस। और एडवोकेट को पब्लिक प्लेस पे जो है गाउन्स और बैंड्स नहीं पहनने चाहिए। एडवोकेट ड्यूटी इज़ टू कॉर्पोरेट विद द बेंच इन द कोर्ट। एडवोकेट की ड्यूटी है कि जो बेंच है वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं उनके साथ कॉर्पोरेट करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। मतलब अगर डिसीजन उसके फेवर में नहीं है तो भी वो पीसफुली हैंडल करे। ही शुड नॉट लाफ और स्पीक लाउडली इन द कोर्ट रूम। उसको स्पीक मतलब लाउडली नहीं बोलना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए कोर्ट रूम की। वाइल केस इज गोइंग ऑन, एडवोकेट शुड नॉट लीव द कोर्ट विदाउट कोर्ट्स परमिशन। और जब केस चल रहा है तो एडवोकेट जो है वो बिना किसी परमिशन के जो है वो कोर्ट रूम को छोड़कर नहीं जा सकता। उसके बाद है एडवोकेट्स ड्यूटी टू क्लाइंट। अब क्लाइंट के साथ उसकी क्या ड्यूटी होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। एडवोकेट और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैसे होता है कि भाई एडवोकेट जो है वो अपनी फ़ीस बताता है कि मैं इतनी फ़ीस लूँगा, और जो क्लाइंट है वो अपना पूरा फैक्ट बताता है, सब कुछ बताता है। अगर एडवोकेट अग्री कर जाता है उसके फैक्ट से और उसको सेव करने के लिए अग्री कर जाता है तो वो क्लाइंट को अपनी फ़ीस बता देता है और दोनों में कंसिडरेशन हो जाती है, तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर क्लाइंट ने भरोसा करके एडवोकेट को कोई ऐसी चीज़ बताई है जो कॉन्फिडेंशियल है तो एडवोकेट की ड्यूटी है कि भाई वो उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखे, वो किसी को बताई नहीं इस बारे में। नेक्स्ट इज, एडवोकेट शिल नॉट चेंज द पार्टीज। एडवोकेट जो है वो पार्टीज चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पहले पिटिशनर का फॉर एग्जांपल जैसे पहले पिटिशनर का था एडवोकेट, बाद में डिफेंडेंट के पास चला गया वो, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू गिव प्रॉपर एडवाइस टू हिज क्लाइंट। अभी एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर एडवाइस दे। नेक्स्ट इज एडवोकेट्स ड्यूटी टू ओपोनेंट एडवोकेट। अब ओपोनेंट एडवोकेट के लिए उसकी क्या ड्यूटी होती है? एडवोकेट शेल नॉट इन एनी वे कम्युनिकेट और नेगोशिएट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी विद एनी पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय अ एडवोकेट एक्सेप्ट थ्रू द एडवोकेट। बेसिकली जो एडवोकेट है वो उनको नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सीज नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आपस में सही से रहना चाहिए यार उनको। ठीक है। उसके बाद है एडवोकेट शुड डू हिज बेस्ट टू कैरी आउट ऑल लेजिटिमेट प्रोमिसेस मेड टू द ऑपोजिट पार्टी व्हेन दो नॉट रिड्यूस्ड टू राइटिंग और इन्फोर्सेबल अंडर द रूल्स ऑफ कोर्ट। ओके। नेक्स्ट इज द एडवोकेट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं?
इट इज़ द राइट ऑफ एडवोकेट टू क्रॉस एग्जामिन द ओपोनेंट पार्टी एंड हिज विटनेस। एडवोकेट जो है वो ओपोनेंट पार्टी को और उसके विटनेसेस को क्रॉस एग्जाम कर सकता है, उसके पास राइट होता है। सेकेंड इज क्रॉस एग्जामिनेशन हैज़ टू बी डन विद इन ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रियल फैक्ट्स फ्रॉम द विटनेस एंड ऑपोजिट पार्टी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो रियल फैक्ट्स हैं उनको उनके बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल क्रॉस एग्जामिन द एडवोकेट मस्ट नॉट ओपन द रिलीजियस एंड पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। और जब आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो तो आप किसी की रिलीजियस प्रैक्टिस को, किसी भी पार्टी के रिलीजियस मतलब धर्म को आप ठेस ना पहुंचाओ, इस तरीके से क्वेश्चनिंग करनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन शुड नॉट बी इंसल्टेड और एनॉय एनी अदर पार्टी और एनी अदर पर्सन। क्वेश्चन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंसल्टेड नहीं होनी चाहिए या फिर किसी दूसरी पर्सन को, पार्टी को जो है वो ठेस ना पहुंचाए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद है एडवोकेट्स ड्यूटी टू कलीग। अब कलीग के साथ क्या ड्यूटी होती है? एडवोकेट शुड हिमसेल्फ नॉट सपोज टू एडवर्टाइज हिमसेल्फ। वो खुद को एडवर्टाइज ना करे कि भाई बैनर लगवा दिए अपनी, ऐसी चीज़ें ना करे वो। इफ़ अ क्लाइंट ब्रिंग अ केस फ्रॉम अनदर एडवोकेट टू another advocate asking him to appear for the case, then advocate should not readily accept the case। अगर एक क्लाइंट जो है वो पुराने एडवोकेट को छोड़ के किसी नए एडवोकेट के पास आया है तो जो एडवोकेट है उसको डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए केस। उसको पूछना चाहिए कि आप क्यों छोड़कर आए हो या फिर क्या सीन था, या सब कुछ उसको इंक्वायरी करनी चाहिए। लास्ट इज एन एडवोकेट टूवर्ड्स हैज़ टू रिस्पेक्ट ऑल हिज कलीग्स। अपने सारे कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड शुड नॉट क्रिटिसाइज हिज को एडवोकेट्स। और अपने को एडवोकेट्स को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी। अब सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या ड्यूटी है एडवोकेट की? ड्यूटी टू प्रमोट एक्सेस टू जस्टिस। जस्टिस को प्रमोट करना है, जस्टिस होना चाहिए। ड्यूटी टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सोसाइटी के अंदर लीगल एजुकेशन को फैलाए, लोगों को बताए कि उनके क्या राइट्स हैं क्या नहीं। ठीक है, और अवेयरनेस फैलाए। लास्ट इज ड्यूटी टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ ऑफ सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस का जो रूल है इसको अपहोल्ड करे, इसको बढ़ावा दे। ओके तो यूनिट 4 में लीगल एथिक्स की सिर्फ यही था, ड्यूटीज़ ही थी बेसिकली, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। आई होप यू लाइक इट और समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।